पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पूर्णानन्ददया दृशारसदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया। विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित्कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्रेमपुरी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः।
एकांत शांत वातावरण में भगवान कपिल मां देहूति को निमित्त बना करके सवीज अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं। कल के पावन पवित्र प्रसंग में हम सब भगवान कपिल के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के द्वारा अपने मन को शांत करने का प्रथम प्रयास करें और उसके बाद भगवान के मुखारविंद से लेकर चरणारविंद तक चिंतन करें। बार बार अपने मन को एक इंद्री से दूसरे इंद्री में ले जाएं। ये ध्यान की विधा हम लोगों ने कल श्रवण की थी। बाद में भगवान कपिल कह रहे हैं जब चित्त शांत हो जाए तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम, जब चित्त लब्ध पद हो जाए सर्वा वयव संस्थितम विलक्षैकत्र संयुज्जांगे भगवतो मुनि। वह मननशील योगी चिंतन परायण योगी अभ्यास में लगा हुआ योगी बाद में फिर अपने मन को भगवान के एक एक अंग का चिंतन करने में लगाए। और यहां अंग चिंतन में लगाने के क्रम को श्री भगवान कपिल ने वर्णन किया है। आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाए और आप थोड़ी देर के लिए चिंतन करें कि भगवान कपिल ही हमें स्वयं भगवान का ध्यान करा रहे हैं। इस भाव से आप ध्यान में अपने चित्त को ले जाएं। भगवान कपिल कहते हैं संचिंतयेत् भगवतस् चरणारविंदम। सम्यक प्रकार से हम भगवान के चरणारविंद का चिंतन करें। भगवान के चरण कमल रक्तिम वर्ण के हैं, लाल लाल रंग के हैं। भगवान के चरणों के तलवों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वज का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है। बाद में अंगुलियों का जो समुदाय है वह अंगुलियों का समुदाय बहुत दिव्य है। उसमें जो चक्रवाल है, जो भगवान के नाखून हैं थोड़े से उठे हुए हैं, लाल रक्तिम वर्ण के हैं और उन नाखूनों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसा दिव्य प्रकाश ध्यान दीजिए, कई बार प्रकाश में ताप होता है। आप सूर्य के प्रकाश में बैठो तो ताप से तापित हो जाओगे, तपित हो जाओगे। कहीं बहुत वाट का बल्ब लगा हो, उसका भी प्रकाश आप देखो, अनुभव करो तो उसमें भी आपको गर्माहट आएगी। किंतु ये जो प्रकाश भगवान के चरणों के पैरों के नाखूनों से निकल रहा है, ये प्रकाश चंद्रमा की चांदनी के समान है, ज्योत्सना है। इतना शीतल है, इतना शीतल है। इसमें एक आह्लाद है,
आनंद है, प्रकाश है, उत्साह है, रस है, ये प्रकाश में अपने में परिपूर्ण है। और ये प्रकाश प्रकाशित होकर के कर क्या रहा है? हम सबके हृदय में जो अंधकार है, ध्यान रखना, हृदय का अंधकार काम है, हृदय का अंधकार क्रोध है, हृदय का अंधकार लोभ है, हृदय का अंधकार मोह है, और हृदय का अंधकार अज्ञान है, ना समझिए। कोई हृदय के अंधकार में आप ऐसे मत विचार करने लगना कि जैसे कोई गुफा में अंधकार होता है, वैसे ही कोई हमारे हृदय में अंधकार है, और वहां कोई सूर्य का प्रकाश जाएगा तो उस प्रकाश को देख करके अंधकार भाग जाएगा। इस ढंग की परिकल्पना मत करना। अंधकार दुख का प्रतीक है, अंधकार भय का प्रतीक है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमें क्या देते हैं? दुख ही तो देते हैं, ये भय ही तो देते हैं, हमारे जीवन को अभाव ही से तो भरते हैं, हमारे जीवन की शांति को ही तो नष्ट करते हैं, हमारे जीवन के सुख को तो ही समाप्त करते हैं, हमारे जीवन की शांति को ही तो नष्ट करते हैं। जो जो अंधकार में घटना घटती है, वही वही इन दोषों में घटना घटती है। आप चिंतन कीजिए कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि अहंकार हैं, ये सब अहंकारों का समुदाय है। भगवान के चरणों के निकली हुई चांदनी से, भगवान के चरणों की उंगलियों के नाखूनों से निकली हुई चांदनी से हमारा सबका हृदय प्रकाशित हो रहा है, मानो ये सब लुटेरे भाग रहे हैं। मैंने देखा है, प्रकाश में आते ही जंतु छुपने लगते हैं, चूहे छुपने लगते हैं, मच्छर भी छुपने लगते हैं। ऐसे मत्सर आदि जो मच्छर हैं, वो सब के सब ये भगवत चिंतन के प्रकाश से, ज्योत्सना से सब भाग रहे हैं, और हमारा हृदय भगवान के प्रेम के प्रकाश से, रस से सिक्त हो रहा है। आप इसका चिंतन कीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर इस चिंतन में रहने के बाद आप पुनः चिंतन कीजिए भगवान के संपूर्ण चरण का, और संपूर्ण चरण का चिंतन करते हुए यह विचार कीजिए कि चरण हमें क्या नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, यत् शौच निःसृत सरित्र प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्य कृतेन शिव शिवाभूत। आहा, जिनके चरण कमल से पवित्र गंगा प्रकट हुई, पवित्र नदी सरित प्रकट हुई, और ऐसी ये नदी पवित्र हुई कि उसने लाखों करोड़ों को पवित्र किया। हमारे ब्रज में लोग आरती गाते हुए कहते हैं, चरणों से निकली हैं गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। भगवान के चरणों से एक दिव्य जल का स्रोत प्रवाहित हुआ। तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवो भूत। यह अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शिवः शिवः अभूत।
उनका नाम तो पहले शिव था, किंतु जब से उन्होंने गंगा को धारण किया तो वह शिवप्रद हो गए, कल्याणप्रद हो गए। यहां एक शिव संज्ञा है और दूसरा शिव विशेषता है। शिव नाम तो था ही उनका, किंतु जिस जल को धारण करने के कारण शिव कल्याणप्रद बन गए। आपको उस चरण का चिंतन करना है जिस चरण से गंगा निकली है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों का चिंतन करता है, ध्यातुर मनः शमल शैल निशिष्ट वज्रम, ध्यान करने वाले के मन के मैल को, ध्यातुर मनः, जो भगवान के चरणारविंद का ध्यान करता है, ध्यान करने वाले के मन का मल, और वो मन का मैल कोई सामान्य मल का मैल नहीं है, एक शैल के समान मन का मैल इकट्ठा हो गया है। आप नहीं जानते, ये मल इकट्ठा होता होता एक पहाड़ बन जाता है। हमने महानगरों में देखा है, जो कचरा निकलता है, उन कचड़ों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो कचड़े का एक पहाड़ ही बन जाता है। आप महानगरों में इसका दर्शन करना, तो मानो हमारे जन्म जन्म के जो पाप मन में इकट्ठे हो रहे हैं, वो पाप का एक पहाड़ बन गया है। अब हमारे पास पाप थोड़ा नहीं है, पाप का पहाड़ है हमारे मन में। तो निशिष्ट वज्रम, जैसे इंद्र के हाथ से छूटा हुआ वज्र, निकला हुआ वज्र उन पहाड़ों को चकनाचूर कर देता है, वैसे भगवान के चरणारविंद का चिंतन रूपी वज्र, ध्यान रूपी वज्र हमारे मन के मैल को चकनाचूर कर रहा है। मन का जो मैल है वो शैल के समान हो गया है, मैल ही शैल बन गया है, और शैल को धराशाही करना, चकनाचूर करना अब किसी सामान्य साधन से संभव नहीं था, सामान्य शस्त्र से संभव नहीं था। जो पाप का घनीभूत होता है, आप जानते हैं भागवत में वृत्रासुर के लिए ये शस्त्र तैयार किया गया था। वृत्रासुर किसी अन्य सर से नहीं मरने वाला था, अन्य शस्त्र से मरने वाला नहीं था। अर्थात हमारा पाप जो अन्य साधन से मरने वाला नहीं है। हमारे जीवन का जो घनीभूत मन का मैल है, जो शैल रूप धारण कर चुका है, उसको समाप्त करने के लिए अब कोई शस्त्र नहीं बना, अर्थात कोई शस्त्र उसको प्रयोग में आता नहीं है। कोई भी शस्त्र, कोई भी साधन, वहां शस्त्र है, यहां साधन है, कोई भी साधन ऐसा नहीं रहा जो उस पाप रूपी पहाड़ को समाप्त कर सके। जैसे देवताओं के पास और देवताओं के अधिपति इंद्र के पास भी वृत्रासुर को मारने का कोई शस्त्र था नहीं। आज वो वृत्रासुर हमारे मन को वृत्त कर चुका है, हमारे मन के चारों तरफ घेरा डाल चुका है, और वृत्रासुर वो कोई और नहीं है, हमारे जीवन के अशास्त्रीय कर्म ही है। अशास्त्रीय कर्म को ही हम पाप के रूप में जानते हैं, जो जन्म जन्म तक हमें ताप देते रहते हैं। आज उस पहाड़ रूपी मैल को समाप्त कौन करेगा? बोले ध्यातुर मनः। ध्यान करने मात्र से मन निष्पाप हो जाएगा।
किंतु भैया ध्यान रखना, ध्यायेत् चिरम भगवतस् चरणारविंदम। ध्यायेत् चिरम। नारायण, कोई भी साधन चिरकाल तक करने पर ही फल देता है। जब बहुकाल करी सत्संगा, ध्यान भी चिरकाल तक करना है। ध्यायेत् चिरम, चिरकाल तक। अगर अल्पकाल तक ये साधन किया जाएगा तो मन का मैल मिटने वाला नहीं है। अब जैसे कोई 1 घंटे बैठ करके कहे कि हम 1 घंटे तो बैठ गए थे, अभी हमारे मन का मैल मिटा क्यों नहीं। हमने एक दिन निवेदन किया था, जितना ज्यादा गंदा कपड़ा होता है उसको ज्यादा काल तक धोना पड़ता है। अर्थात जितना ज्यादा पाप होगा उस पाप को समाप्त करने के लिए हमको साधन भी दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। इसलिए दीर्घ काल तक साधन की आवश्यकता है। भगवान कपिल इस साधन में दीर्घ काल की बात कह रहे हैं। इसलिए ध्यायेत् चिरम भगवतस् चरणारविंदम, बहुत काल तक भगवान के चरणों का चिंतन करना है। अब हमारे भगवान कपिल भगवान के चरणों के चिंतन से थोड़ा भगवान के चरणों के ऊपर जानू की जो चर्चा करते हैं, पीढ़ियों की चर्चा करते हैं। आप पहले इस ध्यान का रस ले लीजिए, फिर श्लोकार्थ के माध्यम से ध्यान हम वर्णन करेंगे। आप चिंतन कीजिए कि भगवान शेष सैया पर लेटे हुए, और शेष सैया पर लेटे हुए भगवान, उनका चरण मां अम्बा जगदम्बा भगवती श्री लक्ष्मी की गोद में है, उत्संग में, और वह सुरवंदिता भगवती भगवान के पैरों को दबा रही हैं। भगवान के पैरों को कैसे दबा रही हैं, उन्हें कैसे सुख दे रही हैं, यहां लिखा है कर पल्लव रोचिसा यत। कर पल्लव का अभिप्राय क्या है? जो उनके हाथ हैं, उन हाथ से मानो एक प्रकाश निकल रहा है। रोशिसा माने प्रकाशिता, एक प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश भगवान के पैरों की पिड़लियों में पड़ रहा है, हाथ नहीं लगा रही है। हमने कई बार देखा है कि कई यंत्रों से जब इलाज किया जाता है तो केवल उससे किरणें निकलती हैं, और किरणें ही उस रोग को नष्ट करती हैं। वहां शल्य क्रिया नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, या कोई यंत्र प्रयोग नहीं है। बाहर से किरणें डाली जाती हैं और किरणें ही उस रोग को समाप्त कर देती हैं। हमारे कई महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल है, उनका श्रीअंग इतना कोमल है कि वो लक्ष्मी के स्पर्श को भी सह नहीं पाते, इतने कोमल है। हम लोग गुरुजनों की सेवा किए हैं तो हमको पता है कि गुरुजनों का कि जब श्री विग्रह बहुत कोमल हो जाता है तो सबका हाथ नहीं सह पाते। कई बार कोई दबाने लगता है तो पीड़ा हो जाती है, तो बहुत धीरे धीरे दबाना पड़ता है। तो हमारे श्री कपिल भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी दबा तो रही हैं कर पल्लव से, किंतु रोचितया यत। और इस प्रकार का दर्शन करना है अपने हृदय में। आप देखेंगे कि इस प्रकार की सेवा का भाव देख करके, चिंतन करके आप गदगद हो जाएंगे। यहां आपका मन भगवान के चरणों के ऊपर तो उठेगा ही, किंतु निश्चित रूप से
सेवा किस प्रकार से करनी है, उसकी भी शिक्षा देना। भगवान कपिल कह रहे हैं, जानुहुद्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरबंदिता विधातु। अब जरा विचार करना, मां लक्ष्मी कैसी हैं? जलज लोचनया, उनके जो नेत्र हैं वो नेत्र कमल के समान है, नेत्र कमल के समान है। साहित्य की एक बात रखूं, साहित्य में जब किसी स्त्री के या किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो अधिकतर यह प्रयोग किया जाता है कि वो चंद्रमुखी हैं, या उनके नेत्र मृगनयनी हैं, या कमल नेत्री हैं, या कमल नेत्र हैं। तो नेत्र का सौंदर्य वर्णन करने से संपूर्ण शरीर के सौंदर्य का वर्णन ले लिया जाता है। अर्थात अभी जब नेत्र से व्यक्ति सुंदर है तो सर्वांगीण सुंदर है। तो लक्ष्मी जी कैसी हैं? जलज लोचनया, उनके जो नेत्र हैं ना, नेत्र वो जलज के समान है। जलज माने कमल के समान। और इतनी सुंदर होने के बाद भी अखिलस्य सुरवंदिता, संसार में जितने देवता हैं उन देवताओं की बंदिता हैं, अथवा ऐसा समझ लिए अखिलस्य बंदिता, अथवा बाद में सुरबंदिता। वह सुरबंदित तो है, सुरबंदिता अखिलस्य बंदिता। जैसे कोई कह दे इनको ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं, बाद में कह दे वैसे इनको अन्य जातियां भी प्रिय हैं। तो ये देवताओं के द्वारा तो बंदिता हैं ही, किंतु संसार में समस्त लोगों के द्वारा बंदिता है। आप जरा विचार करना, हो सकता है कि नारायण सबके बंदिता न हो, किंतु लक्ष्मी जी तो सबकी बंदिता है। अब कामी, क्रोधी, लोभी, लुटेरे, ये लोग नारायण को भले न मानते हो किंतु लक्ष्मी जी को तो मानते हैं। मैं कल कुछ सुन रहा था, गजल सुन रहा था किसी की, तो गजल गायक था तो वह अलग ढंग का, किंतु जो उसके हाथ में लक्ष्मी देता था वो लक्ष्मी को जरूर प्रणाम करके रखता था, और दूसरों की तरफ भले न निहारे, लक्ष्मी की तरफ बहुत निहार रहा था। मेरी दृष्टि गई, हमने कहा वाह, सचमुच में लक्ष्मी जी अखिल लोक की बंदिता हैं। एक तो जलज लोचनया हैं और सुरबंदिता हैं, अखिल जगत की बंदिताएं हैं। तो कहा स्वतंत्र होंगी, अधिकतर इतने लोग जिनको बंधन करने वाले हो जाते हैं वह स्वतंत्र हो जाता है, उच्छृंखल हो जाता है। बोले नहीं ये माता जी हैं। किसकी मां है? विधातु जनन्या। आप जरा विचार कीजिए, सारे संसार को जन्म देने वाले कौन? विधाता। और विधाता को भी जन्म देने वाली लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र है। अरे नारायण, सीधी सादी बात है, यदि नारायण उनके पिता हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी मां बन जाएंगी। हम संसार में देखते हैं, कोई गृहस्थ हो, विद्वान हो, तो यदि उनके किसी गृहस्थ व्यक्ति के परिवार में आपका आना जाना हो और उनका जो गुरुजन है उनको यदि आप गुरु जी कहोगे तो उनकी घरवाली अपने आप गुरु मां बन गई। अपने आप आपको गुरु मां कहना पड़ेगा, नाम लेके थोड़ी पुकार सकते हैं, गुरु मां कह के पुकारना पड़ेगा। अगर भगवान विष्णु
निश्चित रूप से ब्रह्मा जी महाराज के पिता हैं, तो लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की मां है, इसे विधातु जनन्या। अच्छा, ये कर क्या रही हैं? उरोर निधाय जानुद्वयम, उरोर निधाय जानुद्वयम, अपनी जांग में लक्ष्मी जी बैठी हैं और बैठ करके अपने जांग में श्री भगवान के चरण रख रखे हैं। और चरण रख करके कर क्या रही हैं? कर पल्लव रोचिसा यत, जांग में पैर रखे हैं भगवान के, दोनों पैर रखे, एक पैर नहीं, दोनों पैर रखे हैं। उरोर जानुद्वयम निधाय, अपनी जंघा में दोनों पैर रखे हैं और अपने कर पल्लों से, कर पल्लों के प्रकाश से संचालितम, महाराज वहां संचालित कर रही हैं, दबा रही हैं पिंडलियों को। अब जब ऐसा आप चिंतन करेंगे, भव भयहारी अजन्मा जो भगवान है, विभो अभवस्य कुर्यात हृदि, भगवान कैसे हैं? विभु हैं और अभवस्य हैं। विभु का अभिप्राय व्यापक तो होता ही है, और अभवस्य का अर्थ है जिनका कभी जन्म नहीं हुआ है, जो अजन्मा भगवान है, व्यापक भगवान है। ऐसे भगवान के चरणों को दबा रही हैं। अब आप यदि यह चिंतन अपने हृदय में करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हृदय, ध्यान रखिएगा, आनंद से भर जाएगा, सेवा से भर जाएगा। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि ध्यान का प्रभाव जीवन में बहुत आता है। आप जिस प्रकार का ध्यान करेंगे भगवान का, उस प्रकार का आपका हृदय बनेगा और उस प्रकार का आपका भाव बनेगा। आप यहां यदि लक्ष्मी जी के चरण चापन करता हुआ हमारा ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भगवत समर्पण आएगा और आप चाहे कितने बड़े बन जाएं। अब सुंदरता की पराकाष्ठा है भगवती, और सुरबंदिता का अभिप्राय जगत बंदिता है। देवताओं को सब बंधन करते हैं, किंतु देवता लक्ष्मी जी को बंधन करते, और सभी देवताओं का अभिप्राय सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, अरे कहां तक कहें इंद्र के द्वारा भी बंदिता हैं। ऐसी बंदिता होने के बाद भी और विधाता की मां होने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ती है। हम तो कई बार देखते हैं जो दो देवियां गांव का प्रधान बन जाएं, यदि गांव की प्रधान बन जाए, फिर वो समझती हैं कि अपने पति की भी प्रधान बन गई है। अपना पति भी, अब हम पति की सेवा नहीं करेंगी, पति ही हमारी सेवा करे। एक देवी जी अपने पति को बहुत डांट रही थी। पति ने कहा कि देवी जी क्या हो गया है तुम्हें, हमने तो कुछ गलती नहीं की, आप डांट रही हो। तो कहा माफ करना, मैं भूल गई थी कि घर में हूं, मैं तो सोच रही थी मैं स्कूल में हूं, क्योंकि वो बेचारी अध्यापक थी। अब बच्चों को डांट डांट करके उसको फिर अपने पति को भी डांटने का अभ्यास हो जाता है। कई लोग वकालत करते करते अपने संबंधों में भी वकालत करने लगते हैं। जज बनते बनते अपने संबंधों के भी जज बनने लगते हैं। तो याद रखना, पाठ चाहे कुछ भी मिले, किंतु पाठ हो जाने के बाद उस पाठ के वेशभूषा को वहीं उतार कर रख देना चाहिए, और जहां जिसके साथ जीना है, जो संबंध हमको भगवान ने दिया है, उन्हीं संबंधों को जीना चाहिए। लक्ष्मी जी सुरबंदिता हैं, परम सुंदरी हैं, विधाता की मां हैं, किंतु भगवान की तो घरवाली हैं, इसलिए भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ऐसे कांतिमान करकिशलों से, कांति से जो लाड लड़ा रही हैं, उनका चिंतन करें। बाद में भगवान कपिल ध्यान की विधा और बढ़ा रहे हैं। उरु सुपर्ण भुजयो अधिशोभमाना ओजो निधि
असतिका कुसुमाव भासौ उरु सुपर्ण भुजयो। आहा, सुपर्ण भुजया, जो हमारे गरुण जी हैं ना, गरुण जी, गरुण जी का नाम सुपर्ण है। अच्छा, सुपर्ण क्या उन्हीं के पास में पंखे हैं? सब पक्षियों के पास में पंखे हैं, तो सब पक्षियों को सुपर्ण नहीं बोलते, श्री गरुण जी को सुपर्ण बोलते हैं। क्यों भाई? गरुण जी को सुपर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि गरुण के पंखों की यह विलक्षणता है कि उनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। सचमुच में सुपर्ण भुज कौन है? सुंदर भुजाएं किसकी हैं? सुपर्ण भुज कौन है? जिनके हाथ, ध्यान दीजिए, जिनकी भुजाएं वेद विधि के द्वारा जीवन में आचरण करती हो। हमने एक बार एक श्लोक पढ़ा था नीति का, कंकण से हाथ की शोभा नहीं है, अंगूठी से हाथ की शोभा नहीं है, हाथ की शोभा है दान से, शुभ कर्मों से। तो सुपर्ण कर भुज कौन बनेंगी? भुजाएं किसकी बनेंगी? भरी हुई भुजाएं सुपर्ण भुजाएं नहीं है, सुंदर भुजाएं नहीं है। सुंदर भुजाएं उसी व्यक्ति की है जो अपनी भुजाओं का, क्योंकि हाथ कर्म का द्योतक है, कर्म जो भी हो वैदिक विधि के आधार पर हो। तो भगवान का ध्यान कैसे करना है? सुपर्ण भुजयो हो अधिशोभमाना। भगवान गरुण पर आरूढ़ है, ये दर्शन गरुण पर आरूढ़ वाला है। भगवान नारायण गरुण पर आरूढ़ हैं और ओजो निधि अधिशोभमाना का अभिप्राय बहुत सुशोभित हो रहे हैं, शोभा की पराकाष्ठा हो रहे हैं। और जो उनका ओज है ना, वो प्रकाश उनका, उसके निधि हैं, अर्थात प्रकाश पुंज वहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कैसा? बोले असति महाराज अतसिका। अतसिका माने अलसी, अलसी, जो अलसी का तेल होता है ना, अलसी का नाम ही यहां अतसिका है। अतसिका का अर्थ अलसी। जो अलसी है ना, अलसी के जो फूल होते हैं, देखो ध्यान रखना, सरसों अलग है और अलसी अलग है। सरसों के जो फूल होते हैं और अलसी के फूल में, दोनों में फर्क है। यहां कुसुम माने पुष्प है, तो जैसे अलसी के पुष्प होते हैं और उसमें थोड़ी नीलिमा होती है, जैसे उसकी आभा है महाराज कुसुमों की आभा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंगों की आभा है। जो प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश के बहुत विभाग हैं, प्रकाश के बहुत विभाग हैं, अलग अलग ढंग से, किसी का प्रकाश कैसा, किसी का प्रकाश कैसा, तो ऐसे प्रकाश निकल रहा है। और व्यालंब पीत वर वसांसी वर्तमानो, भगवान पीतांबर महाराज ओढ़े हुए हैं, बैठे तो गरुण पर आरूढ़ हैं, उनका शिव विग्रह सुशोभित हो रहा है। और पीतांबर कैसा? पीतांबर जो थोड़ा नीचे तक लटका हुआ पीतांबर है। ध्यान रखना, यहां वर्तमान का अन्वय बाद में करना। कांची कलाप परिरंभित नितंब बिंबम। अब भगवान अपने कमर में एक करधनी पहने। अब ये थोड़ा रसीला ध्यान है, जो करधनी पहने हैं वो करधनी थोड़ा ढीली है, ऐसे करधनी पहनी जाए कि बिल्कुल कमर में कड़ी रहे, बांध दी गई एकदम कड़ी है, वो भी काम आती है, आभूषण है। आभा बढ़ाने के साथ साथ वो लहंगा आदि को संभालने के लिए भी करधनी होती है।
जैसे धोती आदि को भी संभालने के लिए ऊपर थोड़ी कड़ी होगी तो उसको अवलंबन देगी। ये जो करधनी है ना इनकी, ये करधनी ऐसी है कि थोड़ी करधनी ढीली है, और जो भगवान के नितंब है ना, उन नितंबों पर थोड़ी लटकी हुई है। वो वर्तमान में इस समय महाराज वो लड़ी जो है करधनी की लड़ियां नितंब को उनके महाराज छू रही हैं। ऐसा जो ध्यान आप करेंगे, इसमें एक तो भगवान के जो वस्त्र हैं वह नितंब के लटके हुए एड़ी तक महाराज जो है वहां से नीचे तक, और एक करधनी का ध्यान यहां बताया गया है। अब कमर से थोड़ा ऊपर उठिए। देखो धीरे धीरे भगवान कपिल एक एक महाराज एक एक जो है आपको बताएं, अंग का ध्यान बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये ध्यान है, और ध्यान का तो विधि है कि एकांत में ही करना चाहिए। जितना आप एकांत में होंगे, खटपट नहीं होगी, उतना आपका ध्यान लीन हो जाएगा, उतना आप ध्यान में तल्लीन हो जाएंगे, ध्यान में लीन हो जाएंगे। तो एकांत में बैठकर ये ध्यान करना है। अब भगवान कैसा ध्यान बता रहे हैं, बोली नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनि दिशणाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरिन्मणि वृषस्तनयोरुयुष्म ध्यायेद्वयं विशदहारमयूख गौरम नाभिहृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम। नभ एव नाभि, भगवान की जो नाभि है ना, वो नाभि को भगवान कपिल हृद बोल रहे हैं। हृद सौंदर्य में, साहित्य में नाभि जितनी गहरी हो, नाभि का जो वर्णन किया जाता है, नाभि ऊंची हो वो सौंदर्य नहीं है। इसलिए सौंदर्य में पेट का पतला होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पेट पतला नहीं होगा तो निश्चित रूप से नाभि का दर्शन नहीं होगा। तो नाभि भगवान की, भगवान विष्णु की नाभि थोड़ी गहरी है। और कैसी गहरी है नाभि, भुवन कोश गुहोदरस्थम, 14 भुवन जी उस नाभि में ही समाये हैं, उदरस्थ हैं भगवान के। भुवन कोश गुहा उदरस्थम, उदर में जो स्थित गुहा है, हृदय है, उस हृदय में भुवन कोश स्थित है। एक नहीं, उस नाभि में महाराज भुवन कोश स्थित है। और यत्रात्म योन निधन, जो ब्रह्मा जी है ना, वो ब्रह्मा जी महाराज के भी उत्पन्न होने का कारण है। नाभि से ही तो नभ महाराज कमल उत्पन्न हुआ, और कमल में ही ब्रह्मा जी महाराज आए हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का आधारभूत है, आत्मयोनि का जो आधारभूत है कौन, वह कमल, वह पद्म, उस पद में ही ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए महाराज कमल जो उगा हुआ कमल है, नाभि में निकला हुआ है, ऐसा दिव्य दर्शन करना है। प्रभु के श्रेष्ठ बाद में क्या कहना, व्यूढ़म हरिन मणिन। अब चिंतन क्या करना है कि भगवान के वक्षस्थल पर श्रेष्ठ मरकत मणि सदिष्ट, ये मरकत मणि जो है आपको बताएं, ये थोड़ा ध्यान अगर दूसरे ढंग से किया जाए तो बहुत अलग ढंग का ध्यान है। वक्षस्थल, वैसे तो ध्यान में एक बात ध्यान देने की है, ध्यान में बात ध्यान देने की है। ध्यान में क्या बात ध्यान देने की है, चरण का ध्यान दास करता है। अधिक महाराज करना हो तो दास को चरण का ध्यान करना चाहिए, मित्र को ध्यान भुजाओं को करना चाहिए। और जो प्रेमी व्यक्ति है मधुर भाव का, उसे भगवान की भुजाओं का भी और भगवान के वक्षस्थल का। वक्षस्थल में ये जो सबसे विलक्षणता सामान्य भी जीवन में, जिसका वक्षस्थल ढीला होता है वो कमजोर होता है। इसल वक्षस्थल एकदम कड़ा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए।
वत्सलचर जितना कठोर होगा, यहाँ का मांस जितना फिट होगा, उतना शरीर में बल का महत्व है। जैसे जैसे शरीर व्यक्ति का ढीला होता जाता है, वैसे यहाँ मांस आदि लटकता रहता है। तो चिंतन ये करना है कि भगवान के जो स्तन है, भगवान का वक्षस्थल, ये वक्षस्थल का जो ऊपर का भाग है महाराज, उसका हरिण मणि, हरिण मणि का अभिप्राय क्या, जो मरकत मणि है ना, वही हरिण मणि है। और वो जो मणि के समान वक्षस्थल, उसमें इतना दिव्य दिव्य महाराज हरी हरी किरणें पड़ रही हैं, और वो एकदम कठोर है, और हरी हरी किरण किरण पड़ने के साथ ध्याने, कैसे ध्यान, ए द्वयम, महाराज दोनों वक्षस्थल का ध्यान करना है जो गौर वर्ण के हैं, और ऐसा दिव्य दर्शन है। बाद में भगवान कपिल अपनी मां को निवेदन कर रहे हैं, बक्षो अधि, आहा, भगवान का जो श्री विग्रह है वक्षस्थल के बाद, अब पुरुषोत्तम भगवान का जो वक्षस्थल का ध्यान करने के बाद वहां श्री लक्ष्मी जी का भी ध्यान करना है। लक्ष्मी जी महाविभूते है पुंसाम मनोनयन निवृत्त, वहां लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं, और लक्ष्मी जी विराजमान ऐसी हैं, उसको महाराज लोगों को मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला ये सौंदर्य है भगवान का, अर्थात स्वर्णलता वक्षस्थल में विराजमान है। बाद में जब दृष्टि जाएगी तो गले में महाराज भगवान के सुशोभित हो रही कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि के बारे में तो टीकाकारों ने यही माना है कि जो पवित्रात्मा है, ध्यान रखना, वही जो निर्लेप है, निर्गुण है, निर्मल है और स्वभूत है, वही निर्मलात्मा लोग ही कौस्तुभ मणि के रूप में वहां विराजमान है। ऐसे दिव्य जो ध्यान है, वह ध्यान हमारे जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त करके और भगवत प्रेम से परिपूर्ण हृदय को करता है। इसलिए भगवान कपिल ने इस प्रकार से ध्यान का वर्णन किया है। ये ध्यान की जो विशेषता है, आप स्वयं ध्यान करके इसका अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की चर्चा करने की अपेक्षा ध्यान करना श्रेष्ठ है। जितना ध्यान हम करेंगे, आप जितना ध्यान पर ध्यान दोगे, उतना ही भगवान तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे। इसलिए ध्यान पर ध्यान देकर भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जाए। शेष ध्यान की प्रणाली का चिंतन अब हम कल करेंगे। इसके नीचे के अंगों का जो भगवान की भुजाओं आदि का जो वर्णन किया गया है, भगवान के सुदर्शन चक्र आदि का और शंख आदि का, कौमुद की गदा का, सबके साथ कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। उस ध्यान की चर्चा हम कल करेंगे। इस सत्र का कल अंतिम सत्र होगा, इसलिए इस अध्याय को कुछ समेटते हुए ध्यान की प्रणाली को और ध्यान की विशेषताओं का, क्यों ध्यान करना है, ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे और अपने जीवन में ध्यान को स्थापित करके भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री प्रेमपुरी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।